बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बनाएंगे हैदराबादी ढाबा स्टाइल में आलू की कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है बेहद आसान रेसिपी के साथ। मैं इसको आज आपको बताने वाली हूं, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो आलू लिए हैं। तो आलू जो हैं ये 4 से 5 थे, जिनको मैंने स्लाइस कर काटा है। तो आप इनको देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ये कटिंग की है इनकी। और इसके साथ प्याज ली है, छोटी ली थी मैंने, ये 3 अदद प्याज है जिसको ऑमलेट कट काटा है। और साथ में 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई के अंदर। तो साथ में अजवाइन जाएगी चुटकी भर जो है, और उसके साथ ही कलौंजी भी चुटकी भर डालूँगी मैं। और उसके साथ जो है कढ़ाई मसाला, कड़ी पत्ता, और चंद मसालों में लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। और खड़े मसालों में हम दालचीनी डालेंगे और ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, और गोल लाल मिर्चें डालेंगे। और थोड़ा सा रंग इसका कलर अच्छा आने के लिए कढ़ाई में तो कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं आज के हमारी रेसिपी के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम रेसिपी को आगाज़ करते हैं। तेल मैंने हाफ़ कप डाला है, आप 1 कप तक भी डाल सकते हैं। और इसमें तेल गरम होते ही कड़ी पत्ता डाल देंगे, और साथ ही इसमें गोल लाल मिर्च, दालचीनी और ज़ीरा भी डाल देंगे। और थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे इसको। थोड़ा सा ये चटक जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चों को। शुरू में ही जो है हम डालेंगे ताकि मज़ा जो है वो तेल के अंदर हरी मिर्चों का आए। और साथ ही हम इसके अंदर प्याज को भी शामिल कर देंगे, और अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है ताकि सब चीज़ों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो अच्छी तरीके से हम इसको पकाएंगे। गोल मिर्चें जो हैं वो कड़कड़ा के जो है ये थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी, तो ये मैं इनको निकाल लूँगी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी निकाल लूँगी। एंड में मैं गार्निशिंग करने के तौर पर जब सर्विंग कर रही होंगी तब मैं इसके ऊपर डाल के सर्व करूँगी। तो ये जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं और खिली खिली लगती हैं मिर्चें, कड़क कड़क सी, तो खाने में बेहद मज़े की लगती हैं। तो बस मैंने उनको निकाल लिया है, और अब जो है ये हमारा भुन रहा है। और यहाँ पर हम जो है इसके अंदर लहसुन लिए हैं मैंने, 4 से 5 जुए इसके लिए थे, और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है बारीक और इसमें शामिल कर दिया है। तो इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसको भी इसी तरीके से आप डालिएगा। यहाँ पर अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि लहसुन डालेंगे इस तरह से। तो बस सब चीज़ें इस तरीके से हम इनको कच्चापन जो है वो दूर कर लेंगे। और इसके बाद जब ये कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम यहाँ पर आलू जो है शामिल कर देंगे। तो आलू हमने थोड़े थोड़े करके शामिल करने हैं, और इस तरीके से हमने मिक्स करते जाना है ताकि मसाला जो है वो हमारा आलू के ऊपर चढ़ता रहे। तो इस तरीके से मिक्स करना भी आलू आसान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने तमाम आलू थोड़े थोड़े करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और अच्छी तरीके से इसको चम्मच से मिलाते चले जाना है। तो ये सब चीज़ें हमने मिक्स करनी है आलू के साथ। आलू हमारे हो गए हैं। तो अब देखें आप, इस तरीके से मैंने जो है आलू अच्छी तरीके से भून लिए हैं, और आप देख सकते हैं तेल जो है इसमें से अलग होता नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो नमक और मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जो हूँ ये कढ़ाई बना रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है, इसलिए यहाँ मैं ये जो है ये मिर्च थोड़ा
कम डाल रही हूँ। तो बस ढक्कन लगा के हम 5 मिनट इसको रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाले और सब कुछ, आलू का जो पानी निकले वो इसी में जो है ये दम होने स्टार्ट हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद जो है हमने इसको खोला है और एक दफ़ा हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे कि नीचे लगा तो नहीं। वैसे काली कढ़ाई में बनाने से ज़्यादा लगता नहीं है, मुझे यही पसंद है, इसलिए मैं अक्सर इसी में कढ़ाई बनाना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है कलौंजी और अजवाइन को डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए दोनों चीज़ें डाला कीजिए आलू के साथ, बादीपन नहीं करता आलू। तो बस यहाँ कढ़ाई मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, ये मेरा होममेड है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक कोशिश करूँगी कि वीडियो में दे पाऊँ। तो बस इसको ऊपर नीचे करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, उनके तमाम मैसेजेस। तो बस यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद जो है वो बड़े टमाटर थे मेरे पास, अगर आपके पास छोटे हों तो आप 4 लीजिएगा। ये मेरे फ्रीज़र के टमाटर थे, तो मैंने यहाँ छिलका उतार के फ़ौरन ही इनको जो है हावन दस्ते में कूट लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, क्योंकि इससे जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर जो है आता है टमाटर के साथ। तो लाल लाल टमाटर हों तो इससे जो है कढ़ाई का मज़ा भी जो है वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टमाटर ही डालेंगे। और टमाटर कोशिश कीजिएगा, अगर आप के पास जो है वो मेरे पास तो खैर फ्रीज़र के रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का भी जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ ही हमारी ये जो है थोड़े से पानी हम डालेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी टमाटर अगर आपके पास जो है वो आपने अभी ख़रीद के जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं तो वो नहीं कीजिएगा, प्यूरी डालिएगा उसकी, क्योंकि टमाटर के वो जो चम्स होते हैं वो फिर भी नज़र आते हैं, लेकिन प्यूरी ऐसी होगी तो इस कढ़ाई में जो है वो एक मज़ा देगी और एक जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी आसानी से। तो आप मेरी बात यकीनन समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको दम देना है, 5 से 10 मिनट हम अच्छी तरीके से इसको दम देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा आलू जो है वो गल जाए। तो हम यहाँ पर जो है मिक्स करेंगे और हमें जो है नमक चेक कर लेना है। नमक क्योंकि हमने कम डाला था तो यहाँ हम चेक करेंगे और नमक अपने हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे और साथ ही यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। आप यहाँ पर जो है वो अगर अदरक डालना चाहें तो अदरक भी डाल सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस यहाँ हम खुशबू के लिए जो है इसके अंदर केवड़ा वाटर डालेंगे, क्योंकि ढाबा स्टाइल के अंदर इसी तरीके से जो है वो बनाया जाता है। तो वहाँ खुशबू इसी तरीके की जो है वो निकल कर आ रही होती है, तो वो खुशबू पे ही लोग जो है वो ललचा के खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो बस इसको इस तरीके से बनाइएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह ताला आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपके घरों में मुझसे भी अच्छी जो है वो ये रेसिपी से तैयार होगी कढ़ाई। तो ज़रूर बनाइएगा और इसको जो है वो 5 मिनट का हम दम देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। तो फिर आपको मैं इसको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने सर्व कर दी है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने गोल मिर्च और कड़ी पत्ता ऊपर से रख दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घरों में कैसी बनी। इंशाल्लाह ताला मुझसे भी बहुत अच्छी आपकी तैयार होगी। तो ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो मनु सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।